रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उसके 3 बेटे होते हैं। एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में, तो तीसरा बेटा रहता था दुबई में। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बुजुर्ग आदमी को एक बीमारी लग जाती है और बीमारी का नाम होता है पक्सन, जिसकी वजह से वो ना तो सही से चल पाता है और ना ही सही से बैठ पाता था। इसीलिए अक्सर उसे परेशानी रहती थी और उसकी 65 साल की जो पत्नी थी, उस पत्नी को आदत लग जाती है सेक्स की, और सेक्स करने के लिए वो एक लड़की को अपने घर पर बुलाया करती थी और इसके लिए वाकदा उसको पेमेंट भी किया करती थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हो जाते हैं और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला को इतनी उम्र में, इतनी मतलब 65 साल के आसपास के, और उसके छोटे से भी उम्र के लड़के से उसे प्यार हो जाता है और उसके साथ वो अवैध संबंधों में व्यस्त रहती थी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी राय दें। तो ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के एक पटना शहर का एक थाना है पाटलिपुत्र, और यहीं का एक इलाका लगता है नेहरू नगर रोड नंबर 2। दरअसल सुजाता निवास में एक महिला जिसकी उम्र 65 साल के आसपास होती है, जिसका उम्र सुजाता देवी होता है, और उसका पति जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास होती है और उसका नाम होता है NS श्रीवास्तव। ये पति और पत्नी यहाँ रहते थे, लेकिन उसके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा हैदराबाद में, दूसरा बेटा दिल्ली में और तीसरा बेटा उसका दुबई में रहता था। दुबई वाला बेटा वो अक्सर अपनी माँ और पापा से फ़ोन पर बातचीत किया करता था, उसके हाल चल लिया करता था। और ऐसे ही उसने 15 अक्टूबर 2024 को करीब दोपहर के 12:30 बजे के आसपास अपनी माँ को फ़ोन किया। पहली बार फ़ोन लगाया तो नहीं लगा, फिर दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया। इसीलिए वो अपनी माँ से बात करने के लिए बार बार फ़ोन लगा रहा था और परेशान हो जाता है। उसके बाद पिता से बातचीत करने की कोशिश करता है तो पिता से भी संपर्क नहीं हो पाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद जहां उसका घर होता है सुजाता निवास, उसके ठीक सामने एक अपार्टमेंट होता है गणेश जन की अपार्टमेंट। वहां पर एक गार्ड रहता है रामप्यारे यादव को फ़ोन बुलाता है और फ़ोन बुलाने के बाद कहता है कि क्या तुम मेरे घर में जाकर मेरी माँ या मेरे पिताजी से बात करा सकते हो। जैसे गार्ड ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा भाई साहब बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और आपकी आकर बात कराता हूँ। और रामप्यारे यादव जी सीधा पहुँचता है सुजाता निवास में और वहाँ जाने के बाद देखता क्या है कि बाहर से कुंडा लगा हुआ है, यानी कि दरवाज़ा लगा हुआ है, और उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद जब देखता है तो घर और घर के किचन में अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। साथ ही एक बेडरूम के अंदर लाश पड़ी हुई थी। लड़का फ़ोन पर बातचीत कर रहा था। तुरंत ही वीडियो कॉल शुरू हो जाती है और वो कहता है कि यहाँ पर जो इस तरह से लाश पड़ी हुई है, और वो जोर से चीखने लगता है, यानी कि जो गार्ड है उसकी चीख निकल जाती है। और उसकी चीख सुनने के बाद जो नीचे किराएदार रहते हैं वो भी आ जाते हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। अब जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर आती है। यहाँ की पुलिस जो होती है पाटलिपुत्र थाने की, वो यहाँ पर आकर मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। संपत्ति यानी कि जो रिटायर अधिकारी थे जिसकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास थे, NK श्रीवास्तव, उसकी पत्नी सुजाता देवी जिसकी उम्र 65 साल के आसपास है, दोनों की लाश पड़ी हुई थी। जगह जगह ब्लड फैला हुआ था,
खून उन्हें जो मारा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसी धारीदार हथियार से एक बार नहीं बल्कि बार बार किए गए हैं। साथ ही जो महिला होती है उसको किसी भी भारी वस्तु से उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। पुलिस ने जब घर आकर देखा तो पुलिस खुद हैरान थी। दरअसल जब सेफ अलमारियों होती है उसको खोला जाता है, उसको देखा जाता है तो लगभग 1 लाख रुपए, जेवरात, कुछ नकदी भी होती है, घर में रखी होती है और घर की हालत बहुत अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इनका कत्ल हुआ तो क्यों हुआ और किसने किया। तीनों बेटों को खबर दे दी जाती है। दरअसल ये जो संपत्ति सा है मूल निवासी सिवान जिला लगता है, सिवान जिले का एक थाना लगता है नौतन, और नौतन की एक गांव लगता है पंचलखी के रहने वाले होते हैं और उनके गांव के लोगों को भी सूचना दे दी जाती है। सब के सब लोग आते हैं और आसपास के लोगों से भी जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। अब पुलिस ने आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको देखना शुरू किया, लेकिन कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसा मिला ही नहीं जिसके आधार पर ये कह दिया जाए कि आखिरकार कातिल कौन था, कत्ल क्यों हुआ। इनकी जो सीडीआर होती है उसको निकलवाया जाता है ये पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार इनका किसी से कोई मामला तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है। जब बच्चे भी आए थे, बच्चों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी पुलिस को ऐसा एंगल नहीं मिल रहा था। 15 अक्टूबर की सुबह के वक्त आसपास ये घटना हुई थी। दोपहर में पता चल जाती है पुलिस को और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। एसएसपी ने कई टीम बना दी, फोरेंसिक टीम यहाँ पर आकर एक एक चीज़ को उठाती है, देखती है, लेकिन कुछ सफलता मिल नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस को एक व्यक्ति आता है और आकर कहता है कि लगभग 11 सेकेंड की एक सीसीटीवी फुटेज है, हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ मदद मिल सके। अब पुलिस ने जो 11 सेकेंड की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि इन्हीं के घर की तरफ से आ रहा है, बाइक पर बैठा हुआ है, और जो इसके कपड़े थे, कपड़ों की तो पहचान हो रही थी, वो किसी कलर के हैं, लेकिन वो कौन है इसकी पहचान नहीं हो रही थी। पुलिस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कि अंधा कत्ल था। इसे ये जो डबल मर्डर है, और इस डबल मर्डर का कातिल कौन है, पूरा शहर यानी कि पूरा पटना शहर इस बात की जानने की फिरार में जुड़ जाता है। रिश्तेदार, बेटे, उनके जो तीनों बेटे होते हैं, दिल्ली वाला, हैदराबाद वाला, साथ ही दुबई वाला। अब इस मामले में पुलिस उस 11 सेकेंड की रिकॉर्डिंग के आधार पर जो आसपास के जो मेन मुख्य रास्ते थे उन रास्तों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है तो पता चलता कि एक व्यक्ति है जो बाइक पर से निकला था और उसकी जो शर्ट की कलर था, उस शर्ट की कलर के हिसाब से उस बाइक सवार को पहचानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उस बाइक सवार का नाम होता है अमित उर्फ टिंकू, जो कि राजीव नगर के रोड पर नंबर 27 पर वो रहता है और नेहरू नगर में उसकी पहुँचनी यानी कि किराना का स्टोर होता है। और जब आसपास के लोगों ने ये कहा तो ये तो अमित है, अमित और टिंकू है, तो पुलिस इसके पास जाती है क्योंकि अब एक ही मात्र प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने हालांकि कई लोगों को हिरासत में ले लिया था और वहां से कोई पुलिस को सफलता मिल ही नहीं पा रही थी। पुलिस इससे पूछताछ करने लगती है और पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया और अंधेरे में कुछ इस तरह से तीर चलाया कि हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखी है और उसमें हमें कुछ अहम सबूत लगे हैं। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ किया तो उसने चौंका देने वाली बात बताई। दरअसल वो कहता है कि मेरी अक्सर आंटी से बात होती थी, उस लड़की की
उम्र होती है लगभग 31 साल के आसपास होती है और आंटी की जो उम्र होती है वो लगभग 65 साल के आसपास होती है। आंटी की 3 बेटे थे और तीनों बाहर रहते थे, पति साथ रहता था, लेकिन पति का पर्सन नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर आराम ही करते रहते थे। अब इस लड़के को 15 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास इस बुजुर्ग महिला को फ़ोन किया जाता है कि तुम्हें घर पर आना है, तुम्हें कुछ बात करनी है। जैसे ही फ़ोन करके पहुंचता है कि ये फ़ोन पहली बार नहीं बल्कि अक्सर इसके पास फ़ोन पहुंचता है। दरअसल ये लड़का जो होता है मूल्य निवासी नालंदा जिले का हिल्सा का एक इलाका लगता है, वहाँ का रहने वाला होता है और 3 साल पहले ये यहाँ पर पाचन की दुकान करने के लिए आया था और 3 साल पहले ही सुजाता देवी ने इसकी जानकारी हो गई थी। और ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा अक्सर होता था कि वो घर पर आता था और घर पर आने के बाद जो भी बुजुर्ग की मदद करता था, बच्चों की तरह इसी तरह मदद करके निकल जाया करता था। उसने ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उससे कहा कि हमें आगे की जानकारी लेनी है। दरअसल आगे की क्या बात है, क्या नहीं है, जब उसने खुलना शुरू किया तो खुलने के बाद उसने बताना शुरू किया था कि दरअसल उसका कहना था कि मैं जब भी आता था मुझे किसी न किसी कोई मदद मिल जाया करती थी, पैसे मिल जाया करते थे और उस पैसे के बदले में उस महिला के साथ उसके अवैध संबंध बनाने होते थे। और 15 अक्टूबर 2024 को जब उस महिला को बुलाया तो लगभग 10:30 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उस महिला के साथ वो अवैध संबंध बना रहा था और घर के उस कमरे में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी और इन आवाज़ों को जो रिटायर अधिकारी होता है उसने सुन लिया और उसने हिम्मत जुटाई। वो किसी तरकीब से खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद वो उस दरवाजे की तरफ जाता है और झांक कर देख लेता है। देख रहा था तो वो अपनी ही पत्नी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और इतना देखने के बाद वो उतनी ही जोर से चीखता है, चिल्लाता है ताकि इस शोर को सुनने के बाद आसपास के लोग भी आ जाए। मगर ये पहली बार नहीं था, पति और पत्नी किसी न किसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़ा करते रहते थे और उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर लोगों के पास तक जाया करती थी, क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़े होते थे। इसीलिए उन लोगों ने उस शोर को, उस चीख को किसी भी तरीके से गंभीरता से नहीं लिया और मामूली रूप से लिया और उस लड़के को यानी कि अमित उर्फ टिंकू को लगता था कि अब कहीं न कहीं ये बात खुल जाएगी, लोगों को पता चलेगी तो फिर बवाल हो जाएगा। इसीलिए वो बहुत तेज़ी के साथ उठता है और उठने के बाद उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उसको पकड़ता है और पकड़ने के बाद पेट पर पटक के मार देता है। जैसे बेड पर पटक के मारता है वहीं पास में एक तकिया रखा हुआ था, उस तकिए से उस बुजुर्ग आदमी का उसने जो सांसें थी वो सांसें को, उसको आवाज़ें को, उसकी चीख को रोकने की कोशिश की ताकि ये चीखे ना। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, सुजाता देवी होती है उस बुजुर्ग आदमी को, उस रिटायर अधिकारी की पत्नी होती है, वो रसोई में जाती है और रसोई से जाकर एक चाकू लाती है और चाकू लाने के बाद अपने ही पति की सीने में एक के बाद एक वार करती रहती है और तब तक क्या उसकी पति मर नहीं जाता है, तब तक वो ऐसे ही वार करती रहती है। और वार करने के बाद वो अपने दोस्त को, इसका दोस्त होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू से कहता है कि रोज़ रोज़ की समस्या ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और रास्ता निकल आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसके सीने में जो खंजर था, खोपा गया था, उसको बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद सीधा रसोई में जाती है और रसोई में जाने के बाद
उस खंजर को पानी से धो रही थी, साफ कर रही थी और इसके जो हाथ थे उन हाथों को भी धोने की कोशिश कर रही थी। चाकू बिल्कुल बराबर में रखा हुआ था। इसी बीच में अमित देख रहा था कि उस औरत की हरकतों को देख रहा था कि किस तरह से वो काम कर रही है। उसे लग ही नहीं रहा था कोई डर हो या कोई खौफ हो। वो डरने लगता है और उसे लगता है कि ये बात अगर बाहर वालों को पता चलेगी तो वो दिन दूर नहीं कि जब वो जेल चला जाएगा। इसीलिए इस बूढ़ी औरत को भी मारना बेहद ज़रूरी है। जैसे उसने बूढ़ी औरत का मुंह दबाया, यानी कि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसके हाथों में इतनी तेज़ी के साथ काटा कि उसकी भी चीख निकल जाती है। और अब इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उस लड़के ने चाकू उठाया और उस महिला का गला रेत दिया जाता है। उस महिला ने जब फिर से काटा, उस हाथों से खून निकला जाता है और जब वो लगातार उस पर चाकू को वार कर रहा था तो इसी बीच में एक दो चाकू खुद भी लग जाता है और वो महिला ज़मीन पर गिर जाती है। और वही एक भारी वस्तु पड़ी हुई थी, साथ ही कुछ ऐसी मसालों को कूटने वाला एक, जिसे मुसल टाइप कुछ बोलते हैं, वो भी पड़ा हुआ था। उस महिला को उसने इतना मारा, तब तक उस महिला को प्राण नहीं निकल जाते हैं, तब तक वो उसको मारता ही रहता है। इसके बाद वो महिला की लाश वहाँ रसोई में पड़ी हुई थी और बुजुर्ग आदमी था, उसकी लाश पड़ी हुई थी बेडरूम के अंदर। और वो सीधा उस महिला के पास फिर से जाता है और उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी। उसने सोने की चूड़ियाँ, उसके पास जितने भी ज्वेलरी उसने खुद पहनी हुई थी उस ज्वेलरी को उतार देता है। यानी जो आसपास के कमरों में जाता है तलाश करने के लिए, कोशिश करता है कि वहाँ पर चांदी के बर्तन थे, उनके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल थे, वो महंगे मोबाइल थे, उन्हें भी ले लेता है। और उसको लेने के बाद आराम से यहाँ से निकल जाता है और उसे लगता है कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद वो सीधा पहुँच जाता है अपना दुकान और दुकान को खोलता है और शाम को यहाँ से जैसे रोज़ की तरह दुकान बंद करता है और एक सुनार के पास जाता है। सुनार के पास जो भी उसने ज्वेलरी वहाँ से उस महिला से ली थी, उस ज्वेलरी को वो सुनार को दे देता है। उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, यानी कि 1 लाख में उस ज्वेलरी को वो गर्मी रख देता है और मोबाइल को छुपा देता है। साथ ही वो अपने काम में बिजी हो जाता है। पुलिस को जैसी ही सूचना मिलती है, पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जितने भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ कर रही थी। इस दुकानदार से भी पूछताछ की जाती है। पुलिस को शक ही नहीं था, आसपास के लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं था इसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इस महिला से बातचीत करता था और वो लगातार 3 साल से चल रही थी। पुलिस ने जो सीडी आज निकलवाई तो इसमें कुछ अमान्य कुछ नहीं लग रहा था, ये सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन पुलिस ने जब अंधेरे में तीर चलाया तो पता चलता है कि अवैध संबंधों के चलते इस बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है और इसके पति की हत्या हो जाती है। पति वह खुद हत्या करती है, जबकि उसकी हत्या उसका प्रेमी कर देता है। और इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 65 साल की वो बुजुर्ग महिला उसे अपने से बहुत छोटे यानी कि 31 साल के उस लड़के से प्यार हो जाता है। उसके साथ वो अवैध संबंध बनाया करती थी। उन लड़कों को जब इस बात की जानकारी होती है, जब इलाके में वो जानकारी होती है, शहर में जब लोगों को पता चलता है, तो लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक बूढ़ी महिला आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। बस जबकि उस लड़के को पैसे देती थी, पैसे देने के बाद अपनी इच्छाओं को पूर्ति किया करती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है, जताना है कि कम से कम कोई भी आदमी
अपने बुजुर्ग को खास करके इस तरह से बिल्कुल भी ना छोड़ें और उसके बीच बीच में यह हेल्प लेता ही रहे कि आखिरकार ये कैसे दुबई वाले लड़के ने ये किया। ये वाकई सराहनीय कदम है जो कि वो अपने माता और पिता से दोनों से बातचीत करते थे। यदि वो कई कई दिनों से बातचीत करते तो शायद इस घटनाक्रम का खुलासा होने में दिक्कत हो जाती और वो रिकॉर्डिंग है जो 11 सेकंड की, अगर वो निकल जाती तो शायद ये घटनाक्रम कभी खुलता ही नहीं। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये जो सच्ची घटना है, तो आप अपनी एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और हमारे वीडियो को आप वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।